तो आप वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, देश के हर एक पार्टी के लिए जो जनता को कुछ पैसों के चक्कर में फंसाकर वोट मांगने चले आते हैं। और हैरान की बात तो ये है कि हमारे देश की जनता इतने भोले है कि इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। हमारे देश के लोग फ्री चार्ज के लिए अपना ही नुकसान कैसे कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि अगर कांग्रेस जीत गए 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। तो ये जो 8,500 रुपये कांग्रेस ने देने की बात कही थी, तो ये पैसा कांग्रेस या कोई पार्टी अपने जेब से तो नहीं दे रही है, ये हमारा ही टैक्स का पैसा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पैसा अगर हमारे खाते में घुस जाए तो इसमें बुराई क्या है, तो आप सोचिए हमारा भारतीय जनता की इसलिए टैक्स पे करता है कि खटाखट बांट दी जाए। खटाखट। और वैसे भी देश तो टैक्स के बिना नहीं चल सकता, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते। और अब सोचने वाली बात यह है कि ये योजना कब तक चलेगा, क्योंकि जब देश का सारा पैसा ऐसे बांटने में ख़त्म हो जाएगा तो ये कौन सा अर्थव्यवस्था को लाएंगे। और आप एक बात तो जानते ही हो, कांग्रेस की सरकार में 1991 और 1992 में ऐसा पहले भी हो चुका था। कांग्रेस पार्टी 60 साल सरकार में रहे, लेकिन क्या किया तब? क्या कांग्रेस को गरीब और गरीबी की याद नहीं आया? तो अगर ये पैसा आपके खाते में आता है तो इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वैसे भी इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। वैसे भी इनको अगर फ्री चार्ज देना ही है तो वो ऐसा योजना उनके लिए क्यों नहीं करते जो सरकारी नौकरी या फिर देश की सुरक्षा में नियुक्त है, जो कि ईमानदारी से टैक्स भी पे करता है। क्योंकि जो भी सरकारी नौकरी करता है उनके सैलरी से टैक्स काट के ही उनको दिया जाता है। तो मेरा कहना ये है, अगर उनको ये पैसा देना ही है तो वो उनके लिए ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं करते। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम जो टैक्स पे करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो टैक्स का पैसा है ये देश की सुरक्षा के काम आए, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, हमारे सड़कों को और ज़्यादा अच्छा बनाया जाए, क्योंकि सड़कों पर चलने वाले किसी भी इंसान का या फिर हमारे घर वालों के साथ कोई दुर्घटना ना हो। हमारे लोगों को क्या चाहिए? अच्छे सड़कें, अच्छे रोड, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था। क्योंकि जब ये लोग घर से कमाने निकले तो उनको ये मुश्किलें ना आए। इन्हें चाहिए अच्छे रोड, अच्छे सड़कें, ताकि काम पे जाते वक्त इनको कोई तकलीफें ना हो। मैं जो ये सब बातें बता रहा हूँ इसके पीछे एक रीज़न है। मुंबई में 2008 में एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम था तुकाराम ओमले, 2008 में मुंबई में एक हमला हुआ। समुद्र के रास्ते से 10 आतंकवादी पाकिस्तान से हमारे इंडिया में घुस आए, और आतंकवादी में से सबसे खूंखार था कश्यप। कांस्टेबल तुकाराम ओमले ने मात्र एक लाठी की मदद से उसको रोके रखा, और आतंकवादी कश्यप के पास एक बंदूक था। तुकाराम ओमले ने उसके बंदूक को पकड़ लिया था, और उसी समय कश्यप ने गोली चला दिया और तुकाराम ओमले जी वही गिर गए। लेकिन गोली खाने के बाद भी तुकाराम ओमले जी ने अपने अंतिम सांस तक उस आतंकवादी को रोक के रखा था कि जब तक कोई दूसरा पुलिस वाला आके उसको अरेस्ट ना कर ले। तो ऐसे में आप सोचिए, ये लोग टैक्स भी पे करता है और ईमानदारी से अपना काम भी करता है। तो आने वाले सरकार को क्या इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, न बल्कि घटाघट पैसे देने की योजना बनानी चाहिए। खटाखट। तो ऐसे घटाघट पैसे देने की योजना ना बनाकर देश की सुरक्षा, सफाई, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सरकारी नौकरी या फिर देश की सुरक्षा में ईमानदारी से काम करता है, पहले उनके लिए ये व्यवस्था करनी चाहिए। और वैसे भी हमारे भारत देश में ज़्यादातर लोग ऐसे भी होंगे जो टैक्स नहीं देते होंगे, क्योंकि हमारे भारत देश में जहाँ 144 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से सिर्फ 3.5 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं। और ये जो 3.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, तो ये कौन टैक्स पे करता है पता है? इनमें से है आर्मी, पुलिस वाला, सरकारी नौकरी करने वाला और ईमानदारी से अपना काम करने वाला। लेकिन सरकार इनके लिए कोई स्कीम नहीं लाता, और इनके ही टैक्स को पैसों को देश के काम पे ना लगाकर उन लोगों को दिया जा रहा है जो लोग टैक्स भी नहीं देते हैं। और ऐसे में कहाँ से हमारा देश मजबूत होगा? और ऐसे भी लोगों को मुफ्त की पैसा नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए मजबूत भारत और सुरक्षा। अगर ये बात हमारी जनता समझ गए तो किसी के बातों में ना आकर गलत पार्टी को वोट नहीं देंगे। और ये जो 8,500 रुपये जो हमको देने की बात कर रहे हैं, तो ये रुपये तो टैक्स से ही आएगा। तो अगर इतना पैसा बांटा जा रहा है तो ये तो कन्फर्म है कि हर एक चीज़ का टैक्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आप समझ लो कि एक साइड से हमारा ही पैसा हमको फ्री स्कीम के नाम पे दिया जा रहा है, मतलब हमको धोखा दिया जा रहा है। लेकिन अगर ये पैसा लोगों में ना बांटकर देश की इंफ्रास्ट्रक्चर और कई डेवलपमेंट पर की जाए तो आने वाले समय में ये पैसा हमारे देश को डबल रिटर्न देगी, और इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा और हमारा टैक्स भी कम जाएगा और हमारा देश बहुत तरक्की भी करेगा। तो मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ। 28 अगस्त 2009 में दिल्ली के एक रिटायर्ड प्राइवेट सेक्रेटरी जिसका नाम था तिलोकनाथ, यह आदमी पैदल टहलने निकला था। तो ऑब्वियसली इनकी ड्यूटी के समय और उनके रिटायर के बाद उनके पैसे से टैक्स जरूर करता था। तो एक दिन रास्ते में बने गड्ढे में गिरकर इनकी मौत हो गई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सड़कों पर बिजली की काम का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। रोड में इन्होंने गड्ढा तो खोद लिया पर बैरिकेड नहीं लगाया,
सोचिए, सरकार को टैक्स पेयर के लिए बस इतना सा काम करना था, तो इतना टैक्स देने के बाद भी ना ये रास्तों को अच्छे से बना पाए, ना ये रास्ते में बने गड्ढे को अच्छे से भर पाए। एटलीस्ट जो गड्ढा इन्होंने खोदा था उनके आसपास कम से कम बैरिकेड तो लगा देते तो एक आदमी की जान नहीं जाती। तो क्या इनके पास बैरिकेड लगाने तक का पैसा नहीं था? तो ऐसे में जो भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, पैसा घटाघट बांटने से पहले इनको इस सब परेशानियों को ठीक करना चाहिए। देखो, मुझे जितना बताना था मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे आपकी मर्जी। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा, अगर ये लोग टैक्स के पैसे को देश को बेहतर ना बनाकर लोगों को वोट देने के लिए देते हैं तो हमारे देश को पाकिस्तान के जैसे कंगाल बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।